नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं लीलू व्यास। आज हम लोग वॉशिंगटन में हैं, वॉशिंगटन डीसी, और कल रात को यहां पर पहुंचे और ये हुआ कि कुछ आज यहां से बातचीत की जाए। हमारे साथ राकेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोच रही थी कि आज क्या बातचीत की जाए, फिर ये हुआ कि चलिए इस बात पर बात करें कि आखिर राहुल गांधी जब डायस्पोरा से मिलने जाते हैं और जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आखिर मोदी जी की इच्छा नहीं होती होगी उनको देख के कि अरे राहुल गांधी जिस इम्प्रॉम्प्टू तरीके से बात करते हैं हम लोग भी वैसे बात करें? मोदी जी की क्या इच्छा ही नहीं होती? मैं ऐसा नहीं मानता कि मोदी जी की इच्छा नहीं होती होगी। देखिए, हम जैसे साधारण लोग आए, हम लोग मामूली खबर नवीस हैं। हम वॉशिंगटन में आए हैं। हम लोगों ने परसों इंडियन डायस्पोरा के साथ भी बात की है। 1 और 2 अक्टूबर को बड़े कार्यक्रम में हम लोग काफ़ी लोगों से बात करेंगे। तो जब हम जैसे लोगों को लगता है कि हम दुनिया के किसी देश में जाएं, अमेरिका जाएं, तो यहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय लोग हैं या उस देश के लोग हैं, उनसे बात करने का मौका मिले, हम अपने देश के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में बता सकें, तो नरेंद्र मोदी की इच्छा क्यों नहीं होती होगी? वे देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, स्वाभाविक है उनकी इच्छा भी होती होगी। वे जाते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि विदेश नहीं जाते, पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। 23 देशों ने तो नीलू जी हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान दिए हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं। उनकी पार्टी का दावा है कि वे तो बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, इन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। वे जाते हैं, लेकिन बातचीत किस तरह होती है वो भी आपने देखा है। एक प्रायोजित भीड़ होती है, मोदी मोदी के नारे लगाने वाले, एक सेट स्क्रिप्ट है। कोई महिला रोते हुए कहेगी हमने आज मोदी को देख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। कोई कहेगी कि लिविंग गॉड को मुझे छूने का मौका मिला, मैं अगले कई दिन हाथ नहीं धोऊंगी। एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर वो है जिसमें राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, वे दुनिया के कई देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा से भी मिलते हैं, स्टूडेंट्स से मिलते हैं, सैकड़ों लोगों की मीटिंग्स में सवालों का जवाब देते हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अमेरिका में जो सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, वहाँ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वहाँ तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी ये सब करना चाहिए, इसमें भाषा का ही बाधा नहीं है। एक चीज कभी कभी और भी जहन में आती है कि जब भी राहुल गांधी इस तरीके की विदेश यात्रा पे निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पीछे जासूस निकल जाते हैं। कोई उनकी मोटरसाइकिल पे बैठी कोई फोटो खींचेगा, कोई कुछ करेगा। और सुधांशु त्रिवेदी वगैरह को तो हमने अक्सर सुना है, अरे वो बिना बताए कहाँ निकल जाते हैं। अब ये सब जो तरीके का मन गढ़ंत एक नैरेटिव उनके लिए बनाया जाता है कि वो विदेश जा रहे हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्र सरकार को पता ना हो। तो ये जो कहानियां उनके बारे में बनाई जाती हैं हमेशा की, और ये जो धारणा बनाई जा रही है कि अरे मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, राहुल गांधी तो जब मन आता है तो निकल लेते हैं, ये जो नैरेटिव है ना, इसको भी मुझे लगता है डिबंक करने की जरूरत है कहीं ना कहीं कि भाई अरे छुट्टी पे गए तो क्या बुरा कर दिया कि छुट्टी पे चले गए। पूरे देश को ऐसी बातें क्यों बताई जा रही है मोदी जी की सेना की तरफ से? देखिए नीलू, है क्या कि राहुल गांधी से सबसे ज्यादा कोई डरता है तो वो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी है। इन सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक विकल्प है और उस विकल्प को समय रहते क्रश कर दिया जाए, कहीं ऐसा बीच रास्ते में उसको खत्म कर दिया जाए, उसकी छवि को, उसके राजनीतिक विमर्श को, उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों को। इसलिए राहुल गांधी का पीछा तक किया जाता है। अभी हमने देखा किस तरह की तस्वीरें आई। ये बहुत साधारण सी बात है। दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसी तरह सहज जीवन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अकेले छुट्टी बिताने भी जाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति छुट्टी बिताने जाता है। हमारे समाज में इन सब चीज़ों की अभी स्वीकार्यता नहीं थी, इसलिए बीजेपी उसका फायदा उठाती है। इस तरह से राहुल गांधी को पोर्ट्रे किया जाता है कि वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं। ये एक रूढ़िवादी सोच भी तो है ना मोदी जी की कि अरे भाई हमें 24 घंटे काम करना है और हमें छुट्टी पे जाना ही नहीं है। तो ये क्या बहुत रिग्रेसिव सोच नहीं है मोदी जी की? अरे भाई काम ही काम करना है, छुट्टी पे तो जाना ही नहीं है। जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी भी छुट्टी पर जाएं, अपने आप को एक दोबारा से रिचार्ज करें। वॉशिंगटन की धरती से मोदी जी को हम लोग सलाह दे देते हैं कि भाई मोदी जी आप जरूर छुट्टी पे जाइए, और आप अगर इतने सालों में छुट्टी नहीं गए तो कम से कम अब आ जाइए आपके दोस्त के ही शहर में, वॉशिंगटन में, से बगल में ही है। बिल्कुल। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो ट्रोल आर्मी है वो राहुल गांधी की हर गतिविधि पर एक तो नजर रखती है। राहुल गांधी को सिक्योरिटी मिली हुई है, भारत सरकार ने सुरक्षा दी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को सब पता है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जब देश से बाहर जाता है, हम और आप भी आए हैं,
यहाँ भी तो इमिग्रेशन में 2 घंटे लग के, इस देश को भी पता है और हमारे देश को भी पता है कि हम लोग वॉशिंगटन डीसी आए हुए हैं। यहाँ के किन किन शहरों में जाएंगे सब मालूम रहेगा। तो राहुल गांधी बिना जानकारी के तो जाते ही नहीं है। ये अनावश्यक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि राहुल गांधी चोरी छुपे चले जाते हैं। लीडर अपोजिशन है दुनिया के तमाम देशों में, यूरोप में लीडर अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसा माना जाता है। वहाँ का समाज भी मानता है, वहाँ जो सरकारें सत्ता में होती हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन को उसी दर्जे में देखती हैं कि ये शैडो प्राइम मिनिस्टर है। कई देशों में तो शैडो मंत्रिमंडल है, बाकायदा मंत्रिमंडल बने हुए विपक्ष के। तो राहुल गांधी इस वक्त शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में है। बहुत सारे तो ऐसे काम हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। जैसे लोगों के आंसू पहुंचने जाना है, चाहे पहलगाम जाना हो, चाहे पंजाब जाना हो, हमारे प्रधानमंत्री चाहे मणिपुर जाना हो। अभी मणिपुर गए 2 साल बाद नरेंद्र मोदी, 2 सालों में 3 सेकंड मणिपुर का नाम लिया था। राहुल गांधी 3 बार हुए मणिपुर प्रधानमंत्री, अब गए वो भी सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करने गए। अरे लद्दाख में इतना कुछ हो रहा है, लद्दाख का ही प्रोग्राम बना रहे मोदी जी की, हमें जाके लद्दाख के लोगों से बात करनी है, वहाँ के लोगों के जो दुख दर्द है उस पर मरहम लगानी है, वो भी नहीं जा सकते। और अपने ही वादे को पूरा करने की मांग तो करवा रहे हैं। Exactly. सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं? लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि आपने 6वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था, आपके मैनिफेस्टो में है। संसद में खड़े होकर अमित शाह कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देंगे। सोचिए कि हालत मोदी जी ने क्या कर दी है कि जो उन्हीं के घोर समर्थक हैं वो उनके विरोधी बन गए हैं। सोनम वांगचुक मुझे याद है 2014 में वो कितनी मोदी जी की तारीफ करते थे, और जब 370 हटा तब उन्होंने तारीफ की। सेना के सोलर टेंट्स बनाने का काम वो आदमी करता है। अब आप ये सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने आज जेल में डाल दिया है, तो क्या कहेंगे इस पर? इसको हम कहेंगे साफ साफ घोषित आपातकाल है। इसे घोषित करना भी बेमानी है। वो जो आपातकाल था वो संवैधानिक प्रक्रिया में लगाया गया था, बाकायदा संविधान में उसका प्रावधान था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में ये जो आपातकाल है ये अब घोषित सा हो चुका है, क्योंकि जो लोग भी सरकार से सवाल पूछेंगे वे देशद्रोही कहलाए जाएंगे, वे जेलों में डाल दिए जाएंगे। यही सोनम वांगचुक अब से पहले इसी भारतीय जनता पार्टी और इन्हीं के समर्थकों की पूरी फौज के आदर्श थे। सारे लोग उनकी तारीफ करते थे, मंत्री लोग मिलते थे, सम्मानित करते थे, अवार्ड देते थे। खुद सोनम वांगचुक धारा 370 अनुच्छेद 370 हटने पर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे। अब वे अगर सवाल पूछ रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से, तो उनके पाकिस्तान से रिश्ते बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान भी सोनम वांगचुक गए थे तो सरकार की जानकारी में गए थे। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति देश के बाहर नहीं जा सकता इस तरह। और अगर पाकिस्तान जाना अपराध है, देशद्रोह है, तो बहुत लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि अब हम जैसे विदेश में आए हैं जी, अगर हम किसी से भी यहाँ इंटरैक्ट करेंगे वो व्यक्ति यही पूछेगा ना कि भाई कोई भी, चाहे वो यहाँ का जर्नलिस्ट हो या किसी से भी हम मिलते हैं, वो यही पूछेगा ना कि आपके देश में ऐसा क्या हो रहा है कि सोनम वांगचुक जैसा जो मैग्सेसे अवार्ड विनर है उसको आप लोगों ने जेल में डाल दिया। हम क्या कहेंगे? अगर हम किसी से इंटरैक्ट करेंगे हम क्या कहेंगे कि हमारे देश की सरकार कैसी है, हमारे जो देश की सोच है वो कैसी है कि एक ऐसे व्यक्ति को वो जेल में डाल देते हैं। देखिए, हमारे देश की आलोचना करने के लिए तो नरेंद्र मोदी पर्याप्त हैं। वे प्रधानमंत्री बने उसके बाद से भी देश का सबसे ज्यादा अपमान करते हैं। वे कह चुके हैं 2014 से पहले भारत के लोग कहते थे न जाने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में कि भारत में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। पर हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने महान देश की आलोचना इस रूप में परदेशी धरती पर कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हमें ये तो बताना ही पड़ेगा कि देश में हो क्या रहा है, और हमें बताने की भी क्या जरूरत है। कल मैंने डीवी लाइव पर यही कहा था कि अब ये ग्लोबल विलेज है, ये पूरी दुनिया एक गांव है। आप सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करते हैं तो आप क्या समझते हैं भारत के बाहर लोगों को पता नहीं है? क्या दुनिया नहीं जानती कि सोनम वांगचुक किस स्तर के आदमी है? मैग्सेसे अवार्ड है और भी दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। तो दुनिया जानती है कि देश में क्या हो रहा है, हमारे बताने की जरूरत नहीं है। कितने सारे जो एनआरआईज जिनको मैं जानती हूँ वो पूछ रहे हैं कि अरे भाई, इज योर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इज ही फेसिंग अ लाइफ थ्रेट? क्योंकि अगर वो एक छोटी सी खबर जिसमें कि वो प्रिंटू महादेव नाम का जो व्यक्ति है जो बीजेपी का प्रवक्ता है, उसका नाम बोलने में शर्म आती है कि वो व्यक्ति एक टीवी डिबेट में बैठकर वो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि राहुल गांधी को सीने पर गोली मारी जाएगी। किस स्तर का हम डिबेट करते हैं, किस स्तर का मीडिया है। आज मुझे लगता है कि बड़े शर्म से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमें बड़े शर्म से ये बात बतानी पड़ेगी कि क्या सच्चाई। देखिए, ये सच्चाई तो अब दुनिया के सामने आ चुकी है कि देश में एक खास तबका है, एक विचारधारा के लोग हैं
जो असहमति को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए डिसेंट अपराध है। सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना ईश निंदा जैसा है, ब्लास्फेमी है। बिल्कुल। इसलिए राहुल गांधी के सीने पर गोली उतारने की धमकी एक टीवी में नेशनल चैनल पर बैठकर जो रूलिंग पार्टी है उसका स्पोक्स पर्सन, उसका प्रवक्ता दे रहा है, इससे ज्यादा चिंता की बात क्या होगी। ये लगभग वैसे ही हालात हैं जो महात्मा गांधी की हत्या के पहले देश में बनाए गए थे। लोगों के जहन में ये बिठाया जा रहा है कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, अमेरिका की एजेंसियों के साथ हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा करके उस भीड़ में से कुछ लोगों को ये प्रेरित किया जा रहा है, उनमें से कोई सिरफिरा आए, जैसे नाथूराम गोडसे आया था, और वैसे कोई आदमी आके राहुल गांधी की जिंदगी पर खतरा बन जाए। लेकिन ये बताइए कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मैं वाकई में खाली टीवी डिबेट, एक शैलो डिबेट जैसा पिंटू महादेव नाम का व्यक्ति आके करता है, उससे चीजें बदल नहीं जाती, लेकिन रियलिटी में राहुल गांधी की जान पर आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा इस समय खतरा वाकई में मंडरा रहा है? मैं 100% मानता हूँ कि इस वक्त इस देश में जितने खतरे में राहुल गांधी हैं उतने खतरे में और कोई नहीं है। जिस स्तर की सुरक्षा प्रधानमंत्री को मिली हुई है उससे थोड़ी सी कम जो उनकी पात्रता है वो उन्हें मिलनी चाहिए, और बेहद सतर्कता और एहतियात की जरूरत है, न केवल सुरक्षा एजेंसियों के बल्कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को खुद भी इस बात को समझना चाहिए कि वे जिन लोगों से लड़ रहे हैं वे कितने खतरनाक लोग हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ राहुल गांधी की जिंदगी सचमुच खतरे में है। वो अभी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें राहुल गांधी ने कहा था मेरी बहन बैठी है, ये मुझसे कल कह रही थी तुम आग से खेल रहे हो, जानते हो। तो यकीनन राहुल गांधी इस वक्त आग से खेल रहे हैं, उनकी जिंदगी सचमुच खतरे में है। वे देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, हर राजनीतिक पार्टी और उसका जो लीडर है वो जो कुछ करता है वो अल्टीमेटली सत्ता की तरफ जाने के लिए होता है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो संविधान और लोकतंत्र के लिए, इसलिए उनकी जिंदगी बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान के हर आदमी की जिंदगी जरूरी है, किसी को भी अपनी जिंदगी गंवाने का कोई मौका नहीं आना चाहिए। जो भारत के अंदर इस समय माहौल है, आप अगर कुछ भी थोड़ा सा आप किसी चीज का विरोध करने लगते हैं या जनता के बिहाफ पर अगर आपने आवाज उठाई या बोला गया, तो नॉर्मली आपको और हमारे जैसे लोगों को जब इंटरनेट पे ट्रोल किया जाता है तो तुरंत कह देते हैं अरे ये तो राहुल गांधी के पेरोल पे चल रहे हैं, ये लोग इसलिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज कांग्रेस एक बतौर पार्टी होने के नाते, जिसमें कि उनका नेता इतना बड़ा एक थ्रेट फेस कर रहा है, अब कांग्रेस को इस इशू को कैसे उठाना चाहिए? क्या जगह जगह FIR होनी चाहिए? क्या इसको मोर्चा खोलना चाहिए? कायदे से तो कांग्रेस को कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। जहां भी ऐसी धमकियां मिले उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसको जेल भेजा जाए। कांग्रेस सब जगह इस तरह के कानूनी रास्ते अपनाए, तभी इस तरह की चीजों पर रोक लग सकती है। बस आखिरी के 2 सवाल बस करूंगी कि अब आपको क्या लग रहा है कि राहुल और जो मोदी नाम का जो पूरा जो व्यक्तित्व का नैरेटिव इस समय निकल रहा है, क्या वाकई में राहुल गांधी ने मोदी जी को असली टर्म्स में पीछे कर दिया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका पैमाना है सोशल मीडिया। आज की दुनिया में उसके अलावा और कोई पैमाना नहीं हो सकता। आज राहुल गांधी जब बोलते हैं, कहीं कार्यक्रमों में जाते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, मोदी की स्पीच देख लीजिए, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जब संबोधित करते हैं, राहुल गांधी जब बोलते हैं तब देख लीजिए। आप जब आंकड़ों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ब्रांड मोदी को ब्रांड राहुल गांधी ने पीछे छोड़ दिया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मोदी जी यहाँ पर आएंगे वॉशिंगटन DC, छुट्टी मनाने वॉशिंगटन ना जाएं, अपनी कोई फेवरेट जगह चली जाए, लेकिन कम से कम मोदी जी को ये जो सोच है इसको छोड़ देना चाहिए कि अरे राहुल गांधी छुट्टी पे निकल गए, अरे आप भी छुट्टी पर जाइए, अपना मन फ्रेश करके आइए ताकि आप और अच्छे से लोगों की चिंताओं को समझ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।